हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube एंड Facebook चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला सवाल एक्सरसाइज 3.2। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड में लिखा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को हम आपको पहले समझा देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। उनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? कितनी है? 3 गुनी है। ये क्वेश्चन समझना। दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है क्वेश्चन में? कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो कह रहा है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या प्राप्त करिए। ये है क्वेश्चन का कहना। आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करें। क्वेश्चन को 1 से 2 से 3 बार पढ़ा करें। हम तो पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो आप तो स्टूडेंट हो, आपको तो कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पहले पढ़ें, उसको समझे, उसकी जो शब्द हैं वो क्या कह रहे हैं। जिस बच्चे ने क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन तो अपने आप कह देता है कि मुझे कैसे करो, उत्तर मिल जाएगा। वो अपने आप बताता है कि कैसे करना है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। हम फिर से क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 26 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो हम हल में लिखेंगे, यह है क्वेश्चन तीसरे का पहला, ये हम लिख रहे हैं हल। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला एक्सरसाइज 3.2। हमने लिखा माना कि पहली संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या क्या है? y। तो अब हम अब जा रहे हैं सीधे क्वेश्चन पे। हमारे पास है नहीं है कुछ चीज, तो हमें मानना ही पड़ता है गणित में। हम क्वेश्चन में लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के मुताबिक ही करना है। तुम्हें अपने से दिमाग नहीं लगाना है कि तुम अपने से दिमाग लगाओगे, नहीं लगाना है, खुद से करना है। जो उसका क्वेश्चन कहे वही कर दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि उसने पहली शर्त में कहा था प्रश्नानुसार कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 26। तो पहली संख्या हमने क्या माना? x, दूसरी संख्या क्या माना? y। तो अंतर मानना घटाना, x माइनस वाई बराबर क्या है? 26। ये क्या प्राप्त होता है? समीकरण 1। यही तो उसने कहा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना? 26। हमने ये किस में लिखा था? एक शब्दों के रूप में था, भाषा में था। हमने इसको अंकित यानी प्रतीकात्मक रूप में इसको बना दिया। तो अब ये हो गया। इसी प्रकार पुनः प्रश्नानुसार, यानी कि दूसरी शर्त में क्या कहा था? पुनः प्रश्नानुसार लिख लेंगे कि दोबारा उसने क्या कहा था प्रश्न में? दूसरी शर्त भी तो उसने लिखा था। उसने कहा था पहली संख्या, क्या कहा था? पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी। कितनी है? 3 गुनी। तो वही हम करेंगे। तो पहली संख्या क्या है? x और दूसरी संख्या क्या है? y। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। जब ये 3 गुना है, पहले से जब 3 गुना है, तो हमें 3 का गुणा इस साइड करना पड़ेगा, तब ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ये क्या हो गया? समीकरण 2। तो ये कुछ नहीं करना, x बराबर 3y है, तो समीकरण 1 में x, समीकरण 2 से x का मान रख देंगे। लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखेंगे? 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर का 26। तो x का मान क्या है? 3y। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे? 3y। 3y फिर माइनस का चिन्ह, फिर y बराबर 26। ठीक, इतना आ गया समझ में? 3y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना, बता देंगे। 2y बचेगा। कितना बचेगा? 2y। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 26/2। कितना? 2। तो 2 कम 2 और 13 दूना 26, यानी कि y बराबर कितना आ गया? 13। y का मान कितना आ गया? 13। अब जब हमारे पास y का मान 13 आ गया, तो हम क्या कर देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे y का मान। सो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। चाहे तो अब समीकरण 2 ही में y का मान रख दो, तो हमें ऐसा करते हैं 2 में रख दे रहे हैं। समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर
y का मान रखने पर। इसके बाद समीकरण 2 क्या, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान 13, तो x बराबर 13 तिया 39। x का मान क्या प्राप्त हुआ, 39। भागना नहीं, यहां देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कहा था, अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन को जो उसने शर्त कहा था, क्या ये जो हमने x और y का मान निकाला क्या फॉलो कर रहा है उस नियम को, उसकी शर्त को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हम रख के देख लेंगे, यदि फॉलो करता है तो हमारे जो x और y के मान निकले हैं तो वो क्या है, सही है। उसने पहले की शर्त में क्या कहा था, x माइनस वाई बराबर 26, यानी कि बड़ी x का मान 39 है और y का मान 13। यदि 13 में से 39 घटाएं देंगे तो क्या 26 बचता है, देखते हैं करके। 39 माइनस 13 26 बचता है, यानी कि ये पहली शर्त को पूरा कर रहा है। दूसरी शर्त में उसने क्या कहा था, पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी, तो यह है पहली संख्या 39 है ना, और दूसरी संख्या क्या है 13, तो 13 का 3 गुना है ना 39, 13 दूनी 26, 13 ती 39। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें तो हम लिख देंगे, अतः पहली संख्या क्या थी हमारी, x थी पहली संख्या, x बराबर क्या हो जाएगा 39 और दूसरी संख्या y बराबर हो जाएगी 13। ठीक, इस प्रकार से आपको उत्तर प्राप्त होगा। आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ। हम हैं वो उन बच्चों के साथ ही है जिनके पास पैसा नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते पढ़ने। आज की टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल के माध्यम से आप घर में देख सकते हैं, हम आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। आप पढ़ो बढ़ो, यही हमारी आपसे उम्मीद है। जितना कर सकेंगे उतना आप लोगों के लिए करेंगे। ये किसी प्रकार का ना तो पैसे का है ना किसी प्रकार का लेन देन की बात है, ये तो हमारी स्वेच्छा है, हम दूसरों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।